नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सूडान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। भीषण हिंसा छिड़ी हुई है और सूडान की ही सेना और अर्धसैनिक बल आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। गृह युद्ध का यह संघर्ष जातीय और नस्लीय हिंसा में तब्दील हो चुका है, जिसमें बाहरी शक्तियों का भी भरपूर योगदान विद्रोही गुटों को मिल रहा है। सूडान के कई शहरों में भीषण हिंसा हो रही है। नॉर्थ कोर्डोफान प्रोविंस के एक प्रमुख शहर अल ओबैद में फिर से हिंसा भड़क गई है। शहर के बाहरी इलाके में हुए ड्रोन हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। यह हमला उस समय हुआ जब सैकड़ों लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां पर जमा हुए थे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पर उन लोगों ने देखा कि अचानक आसमान से ड्रोन की तेज आवाजें आ रही हैं। कुछ ही सेकंड में, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, 3 जोरदार धमाके होते हैं जिससे लोग दहल जाते हैं। 2 धमाके सीधे शोक सभा के पास ही होते हैं, जबकि तीसरा ड्रोन पास में ही मौजूद एक रिहायशी इलाके में होता है, जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ इमारतें ढह भी गईं। संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 40 से 45 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, और जबकि कई दर्जन लोग जो है बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे सूडान में चल रहे युद्ध के दौरान नागरिकों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला करार दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोटों के बाद रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के ड्रोन को इलाके में उड़कर जाते हुए देखा गया। आपको बता दें कि आरएसएफ वो विद्रोही गुट है जिस पर नस्लीय हिंसा करने का यहां पर आरोप लग रहा है। सूडान में यह हिंसा कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2023 में देश में 2 शक्तिशाली गुटों सूडानी सेना एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक यह युद्ध हजारों लोगों की जानें ले चुका है, जबकि लाखों नागरिकों को अपने ही घरों को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अल फाशर और अल ओबैद जैसे शहरों में आरएसएफ के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, जहां आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में सूडानी सेना एसएएफ ने आरएसएफ के कुख्यात कमांडर अबू लुलू को गिरफ्तार किया है। यह नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यह नाम वहां पर बेहद कुख्यात नाम है। इसका असली नाम ब्रिगेडियर जनरल अल फातेह अब्दुल्ला इदरीस बताया जा रहा है। लंबे बाल और दाढ़ी वाले अबू लुलू को सोशल मीडिया पर कई बार निहत्थे लोगों को प्रताड़ित करते और मारते हुए भी दिखाया गया है। इससे जुड़ी जो वीडियोस हैं तेजी से वायरल होती भी देखी गई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक उसने 31 नागरिकों की हत्या की है और 16 से ज्यादा सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा है। कई और भी संगीन आरोप इस पर लगते रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी के बाद जारी तस्वीरों में उसे हथकड़ी में दिखाया गया है। अबू लुलू को सूडान में आरएसएफ की क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। उसकी क्रूरता के किस्से सूडान में सुनाई देते हैं, लोग उससे दहलते हैं। उसके आतंक से कई इलाके दहल रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरएसएफ को संयुक्त अरब अमीरात से ड्रोन और हथियारों की सप्लाई लगातार मिल रही है। हालांकि यूएई ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस तरह की हिंसा के पीछे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से कोई हाथ नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। वहीं दुनिया के कई देश और संगठन गाजा संघर्ष में इस समय व्यस्त हैं, जिससे सूडान की त्रासदी पर वैश्विक ध्यान अपेक्षाकृत कम है। हालांकि यहां पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसकी निंदा यूनाइटेड नेशन भी कर चुका है। स्थानीय मानवाधिकार समूहों का कहना है कि वहां पर जो है दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, जो हत्याएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, जो मानवीय यातनाएं हैं वो यहां पर आम बात हो चुकी है। पिछले 1 हफ्ते में ही सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि करीब 70,000 नागरिक जो है अपने अपने घर छोड़ करके जाने को मजबूर हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं, इतने भयावह हैं कि कई क्षेत्रों में खाने पानी और जो बेसिक दवाइयां हैं उसकी भी भारी किल्लत देखी जा रही है। सूडान के लोग आज दुनिया से मदद की जो है अपील कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं पर गुम हो रही है। आखिर क्या वजहें हैं इसके पीछे? क्या अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसको दबाने की कोशिश कर रही हैं? यह बड़ा प्रश्न है। युद्धग्रस्त सूडान में हर दिन निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और कोई नहीं जानता कि यह विनाश कब रुकेगा।
जब तक दुनिया इस हिंसा को गंभीरता से नहीं लेती, सूडान के नागरिक डर, भूख और मौत के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। आखिर उनकी ये मजबूरी कब तक इसी तरीके से उनके प्राण लेती रहेगी? सूडान के लोग इस समय जो मानवीय संकट झेल रहे हैं, पिछले कई दशक में किसी भी देश में इतना बड़ा मानवीय संकट उठते हुए नहीं देखा गया। दुनिया की बड़ी ताकतें इसको लेकर के खामोश हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के आवाज तो उठाई थी, लेकिन सूडानी सेना ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। अब आगे क्या होता है, ये हालात किस मोड़ तक पहुंचते हैं और कितने गंभीर होते हैं, इसे लेकर भी खूब चर्चाएं हैं। जो भी अपडेट्स होंगी मैं फिर से लेकर आपके बीच हाजिर होऊंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।